बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शर्ट को इस तरफ डबल फोल्ड करके रख लेना है और 3 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है, गुलाई दे देनी है। अब निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस वाले पीस को हमने संभाल के रख लेना है, ये कॉलर की कटिंग में हमारे काम आएगा। अब शर्ट को हमने खोल लेना है और खोलने के बाद ये हमने बुकरम का पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 12 इंच है। ठीक है, इसको बिल्कुल सेंटर में प्रेस कर लेना है। ठीक है, इस तरह इसको चॉक से इसका भी सेंटर कर लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे और यहाँ पे सेंटर में इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब दोबारा से हमने शर्ट को फोल्ड कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल सही से फोल्ड करने के बाद दोबारा से इसको एक तरफ प्रेस करके बिठा देंगे और बिठाने के बाद हमने इस पे निशान लगाना है वी के लिए। तो ऊपर से तकरीबन हाफ इंच से भी 1 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे और लंबाई में हम जो निशान लगाएंगे वो तकरीबन 3 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, अब इन निशानों को मिला के इस तरह वी शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड पे भी हमने जितनी स्लिट रखनी है उसके मुताबिक निशान लगा के यहाँ पे आड़े में भी एक निशान लगा लेंगे जहाँ से हम कट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वी में कट करना है। अब नीचे स्लिट से भी कट कर लेंगे। अब ये जो आड़े में निशान लगाया, तिरछा निशान लगाया था, यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद शर्ट को खोलेंगे। खोलने के बाद इस निशान को नीचे की साइड पे प्रेस कर लें। हल्की सी ग्लू लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंच की चौड़ी पट्टी ले ली है ब्लैक कलर की और ये लेस ले लिया है। इससे हम बूट लेस को भी अटैच करेंगे और बूट पाइपिंग के लिए लगाएंगे। ठीक है, पहले हम लेस को अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लेस को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आगे मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है। अब यहाँ पे नीचे से हमने लेस की जो डिज़ाइन है उसको कट कर देना है और किनारे को नीचे की साइड पे दबा देना है। यहाँ पे एक साइड पे लेस को लगा लिया है, धागे को कट कर देंगे। अब सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम डिज़ाइन को कट कर लेंगे और किनारे को नीचे की साइड पे दबाएंगे। लेस का जो डिज़ाइन है दोनों साइडों पे हमने आमने सामने रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने लेस को दूसरी साइड पे भी लेस को लगा लिया है। अब इसको लेस को एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसमें हम पाइपिंग को लगाएंगे। ठीक है, तो शर्ट को हमने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद नीचे ये ब्लैक पट्टी रख लेनी है और जो सिलाई हमने लेस के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई चलानी है। यहाँ पे सिलाई को पक्का कर देना है, धागे को कट कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह सेम तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो पट्टी को नीचे तकरीबन 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखें
और इसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद नीचे से भी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा धागों को भी कट कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेस करके अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस कर लिया। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उनको कट कर देंगे। अब नीचे से मैंने प्रेस करके इसको ग्लू स्टिक के साथ नीट कर लिया। यहाँ तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी और 12 इंच लंबी मैंने बटन टेक पट्टी तैयार कर ली है, तकरीबन ऊपर से 3 इंच छोड़ के। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने इसमें ये बटन टेक पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी के साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद पट्टी को सेंटर में अटैच कर लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इसको अटैच करेंगे। फुल तक मैंने ग्लू स्टिक को नहीं लगाया, थोड़ा-सा हमने टिच बटन के लिए जहाँ पे जगह छोड़ दी है, जहाँ पे हम टिच बटन को अटैच करेंगे। अब बिल्कुल पाइपिंग के साथ-साथ सिलाई लगा लेंगे। और शर्ट को घुमा लेंगे और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। ये सिलाई हम फुल ऊपर तक बटन टेक पट्टी के फुल तक नहीं लगाएंगे, बल्कि हम तकरीबन 2 से 2.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई को पक्का कर देना है। ऊपर हमने इसमें टिच बटन अटैच करेंगे। सिलाई को पक्का करने के बाद धागे को कट कर देंगे। यहाँ पे हमने बूट पाइपिंग को और लेस को हमने अटैच कर लिया है। यहाँ तक गला हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर देंगे। यहाँ तक मैंने गले को रेडी कर लिया है। अब इसमें बैक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बैक गले की पहले कटिंग कर लेंगे। जो फ्रंट गले की कटिंग की थी उसके मुताबिक ही हमने बैक पे निशान लगा लेना है चौड़ाई में, और लंबाई में हमने तकरीबन 1/2 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह गोलाई में कट कर देंगे। अब इस पीस को भी इस पीस के साथ संभाल के रखना है कि इन दोनों पीसों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमें बैन की कटिंग में काम आएंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरह इसको रखूँगी बैक को, और यहाँ पे इसको फ्रंट को भी रखूँगी उल्टा करके। तीरे को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीरे की सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट को साइड पे कर देंगे और यहाँ पे हम बैन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्डेड बुकरम लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंच है और लंबाई जो है वो तकरीबन 5.5 इंच है। ऊपर से 1 इंच छोड़ के निशान लगा लेंगे। अब जो 1 इंच वाला निशान लगाया है उस निशान के ऊपर हमने ये बैक पे जो गले की कटिंग की थी उस पीस को रखना है, और उसके साथ मिला के हमने फ्रंट वाले पीस को रखना है। ठीक है, और इस तरह बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इन पीसों को हटा देंगे और इस निशान को डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इस निशान से ऊपर एक पॉइंट पे हमने एक और निशान लगाना है। ये जो ऊपर हम निशान लगा रहे हैं इस निशान पे हम इसकी कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो मैं चौड़ाई जो पैन की चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को भी डार्क कर लेंगे। अब इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। पिन को निकाल देंगे और इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। ये देखें,
यहाँ पे मैंने इसको कपड़े पे प्रेस कर लेना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद मैंने इसको साइडों से ग्लू स्टिक के साथ नीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह डबल फोल्ड करके रख के इसका सेंटर कर लेंगे और सेंटर में चॉक से निशान लगा लेंगे। अब दोबारा एक कपड़े का पीस ले लिया है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे अंदर से पिन अप करके इसकी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे गुलाई में हमने इसकी सिलाई लगा लेनी। गुलाई में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कट कर देंगे। अब यहाँ पे गुलाई में छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब यहाँ पे बाहर की साइड पे भी जो कपड़ा है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। तकरीबन ½ इंच तक कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े को हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको पलट लेंगे और पलट के प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको शर्ट पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम मशीन पे इस तरह शर्ट को खोल के रखेंगे और बैक साइड पे शर्ट के सेंटर में निशान लगा लेंगे और बैन के सेंटर में भी हमने इस तरह से निशान लगा लिया था। अब इन दोनों निशानों को मिला के रखेंगे। और यहाँ पे हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। शर्ट का जो कपड़ा है उसमें जो मार्जिन हमने रखना है वो हमने बराबर रखना है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं रखना है। सफाई के साथ बैन जो है वो सफाई के साथ लगे। इसी तरह हम इसको गुलाई में घुमाते जाएंगे और लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने बैन को अटैच कर लिया है। अब ये थोड़ा सा इस साइड पे बैन हमारा जो बढ़ के है, इसी तरह दूसरे साइड से भी नाप लेंगे और जितना यहाँ से बढ़ा है उतना बढ़ा के उस पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दूसरी साइड पे उसको भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। अब बड़े जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है। यहाँ पे भी सिलाई को हमने दूसरी साइड पे भी बैन को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो आगे से बड़ा हुआ है, अब इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से खोल के रखना है और चौक से निशान लगा लेना है। नीचे वाले कपड़े को अच्छे से खोल लेना है। यहाँ पे सिलाई को इस तरह से लगा लेना है। दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से इसी तरह सिलाई को लगा के बंद कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ऊपर से कॉर्नर को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको पलट लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नोकदार चीज़ से किसी भी नोकदार चीज़ से हम कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और ये अंदर वाले कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये देखें, इसकी फाइनल लुक है। आप गले की सफाई चेक कर सकते हैं, बैन की सफाई चेक कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई झोल खिंचाव वगैरह नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे बटन अटैच कर लिए हैं और यहाँ बटन टिक पट्टी के साथ मैंने टिक बटन को लगा लिया है, ठीक है। बहुत ही इजी और खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।